नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी एक संभावना बन रही है क्योंकि टाटा अब एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर ही बना सकती है, क्योंकि इसे आईपी राइट्स इसके लिए मिल चुके हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री के लिए ऐसा पहली बार होगा कि टाटा ग्रुप अब एक डेवलप करेगा और मैन्युफैक्चर करेगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंडिया के अंदर, क्योंकि इसे एक जर्मन ओरिजिन प्लेटफॉर्म के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपी राइट मिल चुके हैं। और दोस्तों, अगर इस प्लान की बात करें तो इसके अंदर इंडिजिनस सेंसर और पेलोड को इस प्लेटफॉर्म के अंदर लगाया जाएगा और स्पेशली इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग के रूप में किया जाएगा। दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि कैपेबल है मल्टीपल रोल्स के लिए, स्पेशली दोस्तों सिग्नल इंटेलिजेंस और क्रॉस बॉर्डर सर्विलियंस के लिए, और अभी फाइनल स्टेजेस के अंदर है जर्मनी के अंदर टेस्ट के लिए। और माना जा रहा है जल्द ही इंडिया के अंदर अराइव करेगा अगले 3 महीनों के अंदर, ताकि इसके अंदर और ज़्यादा इंटीग्रेशन किया जा सके। और दोस्तों, ऐसा पहली बार होगा कि इंडियन प्राइवेट एंटाइटी एक फुल फ्लेज मिलिट्री ग्रेड का एयरक्राफ्ट बनाएगी। अभी तक दोस्तों ये काम स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही करती रही है। और दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को एरो इंडिया 2021 जो कि बेंगलुरु के अंदर अगले हफ्ते होने जा रही है, वहां पर प्रदर्शन करेगी। हालांकि कंपनी ने इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन की डिटेल को अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन दोस्तों माना जा रहा है कि ये ग्रोव G180 SPN के ऊपर आधारित होगा, जो कि एक जर्मन मेड जेट है और कभी भी सीरियल प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचा क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है इस एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया से, लेकिन ये माना जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए की गई है क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो इसी हिसाब की है। और इसके लिए आप जल्दी देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बन सकता है जहां पर इसका सीरियल प्रोडक्शन फ्यूचर के अंदर होगा। और कंपनी सूत्रों का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट जो डेवलप हो रहा है स्पेशली डिजाइन किया गया है कि ये 41,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सके और इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड 45,000 फीट हो सकता है। और इसका इस्तेमाल स्पेशली इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्विलियंस और रिकनिसेंस पर्पस के लिए होगा। और इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी क्षमता ये होगी कि ये ग्रास के ऊपर भी लैंड कर सकेगा। और दोस्तों, ये लो विंग ट्विन इंजन कॉम्पोसाइट एयरक्राफ्ट होगा और इसकी क्षमता की बात करें 1800 नॉटिकल माइल्स तक इसकी रेंज होगी, 6 से 7 घंटे का एंड्योरेंस होगा। और पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 1000 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड लेके जा सकेगा। और अभी कंपनी इस चीज के ऊपर ध्यान कर रही है कि इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए ताकि इसके अंदर स्पेशल पेलोड को फिट किया जा सके, फिर ये पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है अपनी सर्विलियंस कैपेबिलिटी को। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए अगर बात करें तो इसके बॉर्डर के ऊपर बहुत से माउंटेन्स हैं यानी कि पहाड़ हैं और एरिया अलग अलग तरह का है, तो ऐसे में इसे एक ऐसे ही एयरक्राफ्ट की जरूरत भी है। और अभी तक इंडिया केवल फॉरेन नेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए। और अब इस एयरक्राफ्ट को मिलने का सीधा सा मतलब ये होगा कि इसके अंदर इंडिया जैसे चाहे मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी भी तरह का पेलोड फिट कर सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और हमें फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसे इंडिया में लेके आ रही है, तो ऐसे में इंडिया के पास फ्यूचर में एक कटिंग एज एयरबोर्न सर्विलियंस प्लेटफॉर्म होगा जिसके सॉफ्टवेयर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होगा और साथ ही हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे, इसकी मेंटेनेंस भी इंडिया में हो सकेगी। तो दोस्तों, ऐसे में ये हमारी फ्यूचर की नीड को पूरा करता है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बल देता है। धन्यवाद। जय हिंद।